आज ये इलेक्शन डे का रिजल्ट था और उसमें देखेंगे तो टुवर्ड्स द डे इन बहुत ही शानदार सा मूव आया, तो पूरे चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हमने एक पोजीशन कैरी किया था, उसका भी लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने ऐसा चार्ट पे क्या देखा था जिसकी वजह से हमने ऐसा किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके प्रीवियस डे यानी कि थर्सडे को ये प्राइस बहुत ही तगड़ा सा नीचे की तरफ पुश दिया था और यही यहाँ पे पुश इसका खत्म हो गया। इसके बाद धीरे 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 ऊपर की तरफ गया था और यहाँ से एक सेलिंग जोन था, बना था रेंज, और इस रेंज को क्या किया, यहाँ पे मैनिपुलेट किया था और मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा सीधा साथ सेल दिया। तो हमने यहाँ पे छोटा सा एक पुट का पोजीशन था कैरी किया था, और ओपनिंग के साथ जो होता है कैरी पोजीशन होता है उसको आपको क्लोज करना पड़ता है, रूल होता है। कट किया हमने और वहीं से मार्केट यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो एक ठीक ठाक यहाँ पे डिसेंट तरीके का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था इस वाले केस में। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि आगे आगे हुआ क्या। देखिए, ये होता है बाइनरी इवेंट था यहाँ पे, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है, जो भी चार्ट का बात है, जो भी प्राइस वेरिएशन हो रहा है उसको देख के समझेंगे आप तो ये बात समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट इन चीज़ों को पहले से ही फैक्टर इन कर चुका हुआ था। मार्केट को पता था कि क्या आउटकम होने वाला है, और उस आउटकम के बेसिस पे जो भी मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता था, उन मूव्स को ये कहीं ना कहीं मार्केट आपको पहले ही एक जो 2 दिन का एकदम यूनिडायरेक्शनल रैली दे रहा था उसमें इन्होंने दे दिया था, उसमें मूव को ये रिफ्लेक्ट कर दिया था। तो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग था, लेकिन जो यहाँ पे मार्केट में सब कुछ क्लियर होने के बाद जो मूव आया ऊपर की तरफ, इसके बारे में क्या कहानी है इसको हम समझेंगे। देखो, कि जब भी प्राइस अगर चल रहा होता है ना, तो प्राइस में अगर देखेंगे तो इट इज़ लाइक ए स्प्रिंग। ये ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, फिर से नॉर्मल लेंथ में आएगा, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, फिर वहाँ से नॉर्मल आएगा, फिर ओवर स्ट्रेच होगा। इसी तरीके का एक एक जो इलास्टिक रबर होता है ना, उस तरीके से प्राइस आपका मूव यहाँ पे देते रहता है, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि अगर आप कोई भी लॉजिक यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन यूज करते हो, तो उस केस में आप ऐसे वाले ट्रेड पे आप नहीं कर सकते हो, आप इसमें एंट्री प्लान करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन पे ऐसा काम करो तो बड़ा सा परफेक्ट सा ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और आप करोगे नीचे का ऐसा प्लॉट कर लोगे और सोचोगे कि हमारा यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड मिल जाए, पिक्चर परफेक्ट है, हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर लियो, ठीक है। यह नीचे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको इस एंगल से अगर हम समझेंगे तो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जब ये टूटता है तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तोड़ता है। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, और जो प्राइस वेरिएशन है उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, आखिर जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो हुआ क्या था कि अगर आप देखोगे सुबह का जो पहला रेंज ये क्रिएट हुआ, मार्केट इज ऑल अबाउट द रेंज। एक रेंज होता है, चाहे तो रेंज का ब्रेकआउट देता है या फिर रेंज में मैनिपुलेट करके रिवर्सल देता है, यही चलता है, या फिर रेंज को नीचे तोड़ता है, ब्रेकडाउन देता है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो रेंज क्रिएट हुआ था, इस रेंज का ठीक ठाक यहाँ पे लेंथ हमें देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा लेंथ हमें यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। इसके बाद ये जो लेंथ है वो कैसा हो गया, रेंज है, फिर से आया इसी बेस के पास आया, इस जगह तक पहुंचा, तो नीचे का जो बेस है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इस जगह तक देखेंगे तो प्रोटेक्ट हो रहा है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसके बाद दोबारा जब ये पुश देता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो ये हाई होता है वो घट जाता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो एक स्प्रिंग था वो जो इतना तक जा सकता था, अब उस स्प्रिंग का जो साइज हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, और स्प्रिंग का जो साइज है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जो स्प्रिंग जो हमारा दिया हुआ है ये जैसे ही रिड्यूस हो गया इस पर्टिकुलर जगह तक, जैसे ही रिड्यूस होता हुआ नजर आया हमारा, तो रिड्यूस होने के बाद क्या होता है कि अब इसमें कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट अगर किसी भी छोटे से जोन में कंप्रेस होना स्टार्ट करता है, क्या करता है, कंप्रेस होना शुरू करता है, तो आफ्टर गेटिंग कंप्रेस्ड वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। अब हम उसे समझ पाते कि नहीं समझ पाते, वो हमारे चार्ट की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से उस चीज को कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रेंज था वो रेंज पूरी तरह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया। फिर अगली बार जब आया तो देखेंगे इसी जगह से यहाँ पे बेस बनाया, रिवर्सल दे दिया, और लेकिन इसी रेंज में जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रहा था, अगर अगर आप इसको फॉलो करते हो तो वहीं से नीचे की तरफ आता है, कोई भी मूव यहाँ पे नहीं आया। एक छोटा सा की पॉइंट है, जब भी प्राइस को रीड कर रहे हैं तो उसमें हम ध्यान रखेंगे, वो ये होता है कि एक डायरेक्शन में एग्रेसिव मूव देने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वहां पे बिग ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्राइस को जो ऊपर करके ले गए थे, उन लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं इस नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो लोअर जोन होता है, इसी के थोड़ा नीचे में ये दिया होगा, इसी इसी हिस्से में होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे हमारा है। अब ये कौन से लोग होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्राइस को मूव कराने के लिए हमें कैसे लोग चाहिए होते हैं, हमें वो लोग चाहिए होता है जो आराम से चीज़ों के कंफर्म होने के बाद आए।
ठीक है? वो नहीं कि छोटे-छोटे सिग्नल पे यहाँ पे जंप मार रहे हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा एंटीसिपेट करके बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले ही यहाँ पे जंप करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे भी देखेंगे पहली रेंज को मैनिपुलेट किया तो ये वाला मूव है, उसमें है छोटा-सा मूव दिया है। 764 से गया 861 के आसपास तक गया, तो मान सकते हैं यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास में उसके नियर अबाउट यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल गया। लेकिन ये उतना ज़बरदस्त तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हुआ। मैनिपुलेशन कहने का मतलब होता है कि जितने लोग स्टॉप लॉस है या जो कुछ भी रखा हुआ है उसको मार्केट क्या करे, ट्रिगर करके यहाँ से उन्हें मार्केट से बाहर कर दे, तभी जाके उन्हें एक अच्छा-सा मूव वहाँ पे ट्रिगर करके देगा, ठीक है? तो जो मैनिपुलेशन था वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और धीरे-धीरे आता है। फिर से आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ये जो रेंज है ना, इसको कहते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं, या फिर आप मैनिपुलेशन कह दीजिए, या फिर लिक्विडिटी स्वीप कह दीजिए। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी वर्ड चाहते हैं इसको आप लगा दीजिए। बस इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा डायरेक्शन दिखा देना जहाँ पे बहुत सारे लोग जाने की तैयारी करते हैं, और उस बहुत सारे डायरेक्शन में जब उस डायरेक्शन में बहुत सारे लोग जाएंगे तो उनके जो भी पोजीशन होता है उनको खा जाएगा, खत्म करेगा, तब मार्केट चलेगा। तो देखेंगे स्टार्टिंग में जो वेरिएशन था वो तो इतना बड़ा था, उसके बाद वेरिएशन और रेंज छोटा हुआ, उसके बाद रेंज और छोटा हुआ, उसके बाद रेंज और छोटा हुआ, और ये रेंज एकदम छोटा हुआ सस्टेन करके यहाँ से ये जब मैनिपुलेट करने के बाद, यानी कि इस वाले हिस्से में जब ये नीचे की तरफ गया और सारे लोग का जो स्टॉप लॉस था उनको जैसे ही मार्केट यहाँ पे खाकर खत्म करता है, उसको खत्म करने के बाद जब ये प्राइस लौट कर फिर से अपने पुराने बेस को रिक्लेम करता है, यहाँ पे जब होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो यही वो जगह था जहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना था अपसाइड के लिए। क्योंकि इस तरह का जो मूव आता है ना, ये मूव में आप समझिए कि ये बिग प्लेयर का मूव होता है, कोई सिंपल इंसान का मूव नहीं है। एक छोटा सा बाइंग होता है, वो करके कोई ऐसा मूव नहीं ला सकता है। ये मूव जो लाया गया है वो लाने वाला कोई एक बहुत ही दमदार सा इंसान होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये मूव देखने को मिला है। ये जो ऑर्डर होता है ना, वो अच्छे खासे टाइम तक फिल करता है। अगर उसको बहुत मूव कराना है किसी भी जगह पे, ध्यान से समझेंगे, तो प्राइस को क्या करता है, किसी भी एक सर्टेन जोन में उसे होल्ड करता है एक अच्छे खासे टाइम के लिए। और जब उस प्राइस को उस रेंज में जब बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए होल्ड करता है, तो वहीं से एक डायरेक्शनल मूव का शुरुआत होता है, ठीक है? तो जो डायरेक्शनल मूव का शुरुआत आपको देखने को मिलता है खास करके एक छोटे से जगह से, उस डायरेक्शनल मूव के ट्रिगर होने पे ध्यान से समझिएगा, ट्रिगर होने पे आप एंट्री प्लान करोगे तो आप उसमें सक्सीड नहीं करोगे, बिकॉज इतना इम्पल्सिव तरीके का मूव होता है कि आप एंट्री प्लान नहीं कर सकते। आपका जो दिमाग होता है वो डिजाइन नहीं है उस तरीके से प्रोसेस करने का चीजों को उतना क्विक। समझ पा रहे हो बात? तो इसके लिए क्या होता है कि आपको उसके प्रायर में पोजीशन को रीड करना पड़ता है कि कैसे यहाँ पे प्राइस है, उसका साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस पर्टिकुलर जगह पे वो कैसा काम कर रहा है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ता है। तो देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्राइस यहाँ पे रुका रहा, होल्ड किया, और इस जोन में जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है ना, जैसे स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, जब वहां से रिलीज होता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है, ठीक है? और वही इम्पल्सिव मूव देखने को मिला। आप देखा होगा सिंगल कैंडल में 894 यहाँ पे हो गया, 767 के आसपास यहाँ हुआ। ये लगभग 100 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मूव दिया, 100 पॉइंट प्लस का मूव यहाँ पे बोला जाएगा, सिंगल कैंडल में दिया है। तो इसको कहते हैं बिग प्लेयर का मार्केट में जो पोजीशन होता है उसका ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे पहला देखने को मिला। अभी क्या है कि मार्केट टूट नहीं रहा है, पूरे दिन बेस प्रोटेक्ट हो रहा है, और हर बार बेस पे बाइंग हो रहा है। बेस के साथ साथ आपका जो हाई है वो भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा होता है इसमें अगर आप रीड करेंगे तो जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर में कहीं ना कहीं इस वाले जोन में रखा होगा इस सारे प्राइस पे, और जो यहाँ से लॉन्ग किया यहाँ पे नीचे की तरफ बाई किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका स्टॉप लॉस को आगे अपने पहले ऑर्डर कर लिया, और जब यहाँ से तेजी में प्राइस ऊपर निकाला तो ये सारे लोग जो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे थे ऊपर वाले जोन में, उनके स्टॉप लॉस को क्या किया, मार्केट उड़ा देता है, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस को खत्म कर देता है। और जब स्टॉप लॉस को यहाँ पे खत्म करता है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव किस्म का मूव देखने को मिलेगा, बहुत बहुत ही तगड़े किस्म का मूव देखने का मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली फायदा किसको हो रहा है, पेन में कौन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि स्टोर कौन कर रहा है, स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजें। स्टोर होने के लिए एक सिंपल सा की पॉइंट होता है कि प्राइस आपका बहुत ही छोटे से रेंज में काफी अच्छे खासे टाइम के लिए जब होल्ड करे, तो वहां पे क्या होता है, आपका रेंज क्रिएशन होता है, और उस रेंज क्रिएशन की वजह से आप देखोगे कि जो स्प्रिंग जो होता है वो रिलीज होता है। तो स्प्रिंग रिलीज होने से आपको एक शानदार से एग्रेसिव किस्म का मूव आप यहाँ पे विटनेस कर पाते हो। तो उस एग्रेसिव मूव को कैप्चर करने के लिए आपको इस स्प्रिंग के लॉजिक को समझना पड़ेगा कि जब तक वो बढ़िया कंप्रेस नहीं होगा तो रिलीज होने से बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगा। स्मॉल कंप्रेशन में अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो आपको जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो छोटे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो हमेशा आप देखिए कि प्राइस ऐसे ही तो वेरिएशन नहीं दे रहा है, क्या आप वहाँ पे कोई कंप्रेशन आ रहा है, क्या वहाँ पे कोई है जो खरीद कर उसको जमा कर रहा है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपको बहुत ही शानदार तरीके का वहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बाकी चीजें कैसा लगा समझ में आपको?
ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।